नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपके लिए कुछ खास टिप्स। जी हां, इस टिप्स को हमारे साथ साझा करने के लिए मौजूद हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी, जो कि काउंसलिंग एक्सपर्ट भी हैं, और आपको बताएंगे कि किन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मिल सकती है कामयाबी। आपका स्वागत है प्रोफेसर बियानी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच ए गुड प्लेटफॉर्म। और डेफिनेटली आज जो है वो यूथ की बात करेंगे। बिल्कुल, आर प्लेजर सर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग के बारे में। दरअसल ये दोनों वर्ड्स जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक जैसे हैं। फर्क क्या है और कौन से शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और हैं तो इनका मतलब क्या? सुनीता जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अभी ये जो समय है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय है, क्योंकि हर यूथ जो है वो अपने करियर को लेके वरीड है और कुछ न कुछ बनना चाहता है। सो ये दोनों जो टर्म्स हैं जनरली इनको समझना बहुत जरूरी है, और हम जनरली कभी इन दोनों को इंटरचेंज भी करते हैं। काउंसलिंग है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। आप कह सकते हैं कि ये जो है 15 मिनट या आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे की एक्टिविटी है। सो वी कैन से दिस इज ए एक्टिविटी, स्मॉल एक्टिविटी। वेयर इज करियर जो कोचिंग है, इट इज ए लार्ज एक्टिविटी, इट इज ए प्रोसेस, इनफैक्ट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस वी कैन से, एंड इट इज ए टेक्निकल एंड इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पर चूंकि करियर है ही कुछ इतना इम्पोर्टेंट बात, एक बच्चे की टाइम लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग? देखिए, सबसे पहले तो हमें करियर को समझना पड़ेगा कि करियर है ही इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ करियर हम सब लोग जो है अपनी पूरी लाइफ को आगे डिसाइड करते हैं। सो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। ये करियर के बेसिस पे हमारी 20, 30 और 40 और 50 साल आगे आने वाली जिंदगी इस पे डिपेंड करेगी। तो मेरा मानना है कि ये इज नॉट ए स्मॉल एक्टिविटी, इट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। वाकई करियर काफी इम्पोर्टेंट है और वन टाइम डिसीजन है हमारे होल लाइफ के लिए। करियर काउंसलर, हम जाते हैं किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट के पास, बातचीत करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कोच का बताया, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो क्या कोई एक कोच ही होता है या कई सारे कोचेस हैं जो हमें गाइड करते हैं कि एक्चुअली हमें चूज क्या करना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कोच जो है बेसिकली हमारे आसपास होते हैं, हमें उनका पता नहीं होता। तो मैंने ये बात नोटिस की है कि हमारे आसपास 4 कोच हर पर्सन के लिए अवेलेबल है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के पास भी 4 कोच थे, और जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज भी हैं, और हम आज जो यूथ है, हम सब लोगों के पास 4 कोच है। कोच नंबर 1, एक तो इंसान खुद अपना कोच होता ही है। दूसरा, हर इंसान के पास उसके पेरेंट्स एक कोच की तरह ही है। बिल्कुल। तीसरा, हर स्टूडेंट्स के पास उनके टीचर्स एक कोच की तरह है। और चौथे कोच होते हैं उनके खुद के अपने फ्रेंड्स। अगर इन चारों को अगर प्रॉपर तरह से यूटिलाइज किया जाए और इन चारों की प्रॉपर तरह से हेल्प लिया जाए, तो मुझे लगता है कि फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और सब अपने पैशन, इंटरेस्ट और एटीट्यूड को बहुत। लेकिन आपने जो ये 4 कोच की थ्योरी बताई, इसमें मुझे एक सवाल है। जब कोई स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज रहता है तब वो जाता है काउंसलर के पास, लेकिन अगर वो खुद एक कोच है तो कंफ्यूज क्यों? सबसे पहले देखिए, एक स्टूडेंट्स को खुद को जो अपना पैशन है और इंटरेस्ट है वो तलाश करनी पड़ेगी। उसकी इस तलाशी में डेफिनेटली दूसरे लोग मदद करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कितने करियर विकल्प है, उस स्टूडेंट्स को नहीं मालूम। उसमें वो मदद ले सकता है अपने पेरेंट्स की। कुछ वो उनको कुछ कोर्सेज के बारे में बताएंगे, कुछ करियर के बारे में बताएंगे। उसके बाद वो मदद ले सकता है अपने टीचर्स की, वो उसमें कुछ फिर ऐड करेंगे। वो उसमें फ्रेंड की भी मदद ले सकता है, और इस तरह से वो एक लॉन्ग लिस्ट तैयार कर सकता है, और उसके बाद में वो अपने इसको आगे इलोबरेट कर सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होगा, ये सब लोग उसकी इनडायरेक्टली इन सब प्रोसेस में मदद करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे ये सब स्मॉल और इसको छोटे ग्रुप में क्लासिफाई करते करते छोटा बनाया जाएगा। पहले 50 करियर के बारे में इवोल्यूशन किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, कोचेज आइडेंटिफाई किए जाएंगे, एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, प्रोफेशनल जो पर्सन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद में वो जब यूथ उसको देखेगा, उनके लाइफस्टाइल को देखेगा, उन लोगों से जाके मिलेगा, एक कंक्लूजन उस पे आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, ये चूज करना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में प्रोफेसर बियानी, खुद के स्किल्स को पहचानना, खुद को पहचानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। खुद के स्किल्स को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है यूथ। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? हमें लगता है कि
सबसे पहले जब इंसान स्टेप नंबर 1 में कोई भी स्टूडेंट्स है वो ये आइडेंटिफाई कर ले कि मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसके बाद में मेरे पास ये सब मैं उन सब लोगों से मिलना पड़ेगा। सपोज आपने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सो किसी इंजीनियर से मीटिंग करनी पड़ेगी। आपने कहा मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है या IAS बनना है या RAS बनना है, तो आप उनकी लाइफ स्टाइल को देखना चाहेंगे और आप वहां जाने कर फील करना चाहेंगे कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ या नहीं। कोई जर्नलिज्म करना चाहता है वो स्टूडियो आकर उस एनवायरनमेंट को मैं देखना चाहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो खुद ही इंसान बेस्ट तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है, और हर इंसान खूबसूरत और अलग तरह का है। अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले या मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं टिक लगा सकता हूँ, दिस इज माई पैशन, दिस इज माई इंटरेस्ट। पर क्वेश्चन ये है कि वो ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए। हाँ। तो जब वो 50 करियर ऑप्शंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए, पेरेंट्स और टीचर्स की मदद ली, और उसके बाद में जो है वो उनसे मिले, पर्सनली मिले, जाकर उस लाइफस्टाइल को देखा, उस एनवायरनमेंट को देखा। सो धीरे धीरे इस प्रोसेस को जब लॉन्ग तरीके से लिया जाएगा और स्लोली लिया जाएगा, सो फिर ये पोजीशन में आएंगे कोई भी यंग पर्सन, कोई भी यूथ, और फिर ये चीजें पता चल पाएंगी। आपने बताया एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, खासतौर पर जब हम करियर कोचिंग की बात करते हैं। किस एज से मिनिमम शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि समय रहते हम डिसीजन ले सकें? देखिए, वैसे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि जब जागो तभी सवेरा। आपको जब समझ में आ जाए आप इस प्रोसेस में लग जाए, क्योंकि ये एक तरह से छोटी रिसर्च तरह की चीज है जिसमें आपको खुद को रिसर्च करना है, खुद को पता लगाना है, खुद को लोगों से मिलना है, खुद को लिस्ट बनानी है, एक छोटी सी PhD टाइप आपको एक वर्क करना है और अपने इंटरेस्ट को पता लगाना है। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे सोसाइटी में ये लगती है कि मैक्सिमम लोग, ये कैन से कि 60-70% लोग इस सोसाइटी में वो काम करते हैं जो कभी करना नहीं चाहते थे, और इस वजह से वो खुद भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, खुद भी इरिटेट रहते हैं और अपने जॉब को एंजॉय नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जबकि हकीकत तो यह है कि किसी जॉब को करने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता, उस जॉब को एंजॉय करने से कोई सक्सेसफुल होता है। सो अपने इंटरेस्ट को और अपनी हॉबी को पहचानना एक आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जहां हम लोग गलती कर रहे हैं और इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। दूसरों के कहने से हम डिसीजन लेते हैं, हम सिर्फ सिक्योर हो जाना चाहते हैं। ये जो पूरे इंटर्नशिप का प्रोसेस रहता है हमारे करियर को लेकर, उसकी शुरुआत आपने कही कि जब आप जाग जाए तभी सवेरा, लेकिन फिर भी अगर एक पूरे प्रोसेस को अपनाने की बात कहें, कहां से शुरुआत हो, कैसे अपने कोचेस को पहचाने, कैसे अपने स्किल्स को पहचाने और किस एक प्रोसेस को फॉलो करें? तो मुझे लगता है कि 9th और 10th जो एज है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि 11th में उन्हें टिक लगाना होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। सो 9th और 10th इस काम के लिए 2 साल अगर वो प्रॉपर्ली इसके ऊपर डिवोट किया जाए, लोगों से मिलने से, लोगों को करियर विकल्प को आइडेंटिफाई करने पे। पर आज सैकड़ों करियर ऑप्शंस है। आज देखा जाए तो इंजीनियरिंग में इतनी ब्रांचेस है, मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, मेडिकल प्रोफेशन, इतने सब फैले हुए हैं। अगर लिस्ट बनाए तो 100 से भी ज्यादा की लिस्ट बनेगी। तो इनको बनाना और इसके ऊपर काम करना तो 2 साल की एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि 9th और 10th में अगर ये काम किया जाए तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद में भी अगर आप 11th में पढ़ रहे हो और 12th में तो भी देर नहीं हुई है, आप इसको पता लगाइए। क्योंकि अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को में चेंजेस लाते रहते हैं और उसके बाद 3-4 साल बाद वापस उसी स्थिति पे आ जाते हैं जहां से वो स्टार्ट होते हैं। सो इट्स ए वेरी वेस्टफुल सॉर्ट ऑफ थिंग। दिखावे में न रहें कि उसने ये काम किया तो मैं भी ये कर लूं, बल्कि अपने पैशन को, अपने स्किल्स को पहचाने और इसी के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के, पसंद के अकॉर्डिंग करियर चूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक बहुत ही अच्छी बात हमें पता चली है कि करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग में क्या फर्क है। अपने स्किल्स को पहचानने की बात कही है प्रोफेसर बियानी ने, उनकी बात को फॉलो करें, उनके टिप्स को फॉलो करें और कामयाबी आपके कदम चूमती नजर आएगी। आज करियर मंत्र में बात और भी कहना चाहेंगे कि सभी व्यूअर्स को ये बात कहना चाहेंगे कि हमने लास्ट टाइम भी कुछ बात की थी, एटीट्यूड पे बात की थी। ये सभी लोग, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूट्यूब पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हम कंटिन्यू इसके लिए पैशनेट है, इंटरेस्टेड है कि इनसे, यूथ से रिलेटेड सारी बातों को आपके जरिए पहुंचा सके। बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करियर मंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।